हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी दोपहर हो रही है और ये है रक्षाबंधन से 2 दिन पहले का ब्लॉग। तो अभी हस्बैंड का फ़ोन आ गया है कि हम लोगों को मेरे मायके जाना है। मेरा कोई प्लान नहीं था घर जाने का, क्योंकि जब से पापा की डेथ हुई है मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और 1 साल हो जाएगा रक्षाबंधन पर मुझे मेरे पापा से मिले हुए। तो हम लोग लास्ट बार रक्षाबंधन पर ही मिले थे पापा से, और नवंबर में उनकी डेथ हो गई थी। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हालांकि मेरी मम्मी है, पर फिर भी वो वाली बात नहीं होती है। जो पापा होते हैं वो पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर शुरू हो गई है मेरी पैकिंग। बच्चे आ गए हैं अभी स्कूल से, तो उन्होंने यही बोला था बच्चों से पूछ लेना, अगर उनका मन हो तो चलेंगे, अदरवाइज़ कल चलेंगे। तो मैंने बच्चों से यहाँ पर पूछ रही हूँ, और बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं जाने के लिए कि नहीं, हमें तो जाना ही है। तो पैकिंग करने के बाद मैंने कर दी है किचन बिल्कुल खाली, जो धूल भूल आ जाती है 2-4 दिन तो रुकना ही पड़ता है। और अब हम निकल गए हैं। तो आज कार जो है हस्बैंड ही चलाएंगे। वैसे आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर वो भैया हैं वही चलाते हैं, क्योंकि हर किसी के घर त्यौहार होता है तो कोई आपके साथ नहीं जा सकता, तो इसलिए यही चला कर ले जा रहे हैं। और ये सोना पहले घर से पहन कर गई थी ब्रासलेट, और फिर उतार दिया है इसे, मुझे दे दिया है, मैंने डाल लिया है हाथ में। और अभी बीच बीच में हम लोग रुकते रुकाते कुछ ना कुछ खाते पीते हुए जा रहे थे, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है, करीब 200-250 किलोमीटर दूर है मुरादाबाद से मेरा घर। तो अभी यहाँ पर बस खाना पीना है, और फिर अब हो गई है यहाँ पर शाम। और ये है कछला। तो जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा यहाँ पर गंगा जी हैं। तो यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो छोले वगैरह ज़रूर खाते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से, थोड़ी देर रुके हैं बस, क्योंकि गाड़ी के शीशे पर फॉग आ रहा था, तो बस वही साफ़ कर रहे थे हस्बैंड। और उसके बाद पहुँच गए हैं हम एक शॉप पर। वैसे तो मैंने राखियाँ ले ली थी, पर मुझे कुछ कम लगी, तो इसलिए, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ पर जाने का घर पर, तो कम ही ली थी। तो जो राखियाँ कम लग रही थी तो वो मैंने यहाँ से ले ली हैं। और भी घर जा रही हूँ तो छोटे छोटे बच्चे भी, तो उनके खाने के लिए भी कुछ ना कुछ लूँगी। तो यहाँ पर अभी तो चल रही है राखी की शॉपिंग, और इधर हस्बैंड भी अपना कुछ काम के लिए निकल गए थे गाड़ी से। तो हम लोगों ने सोचा हम यहाँ पर शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत जो भी करनी है। और सोना बैठी है कार में ही, वो नहीं आई है हमारे साथ, मैं और यू भी आए हैं बाहर। और अभी मैं लूँगी घेवर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हमारे यहाँ मुरादाबाद में नहीं मिलता है। तो मैंने ले लिया है घेवर यहाँ पर। और अभी निकल गए हैं हम लोग, अपने घर के करीब पहुँच चुकी हूँ करीब मैं अभी तक। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर पहुँच करके। तो अभी हम लोग उतर गए हैं कार से, और यहाँ पर मम्मी आ गई हैं। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा है, यूवी सबसे पहले भाग करके पहुँच गया है। और ये है मेरी बीच वाली भाभी, इनकी तबीयत ख़राब है, इन्हें डेंगू हो गया है, तो ये दवा लेकर के आई थी अभी। और यहाँ पर बस पापा की याद आ गई तो मेरे आंखें भर आई थी। और ये बैठे हैं बच्चे, और सीलन की वजह से पूरा का पूरा घर जो है ना एकदम ख़राब हो गया है, प्रिंट व्रिंट सब छूट गया है। और मैंने मम्मी को बोल दिया था कि कढ़ी चावल खाने हैं, तो मम्मी ने कढ़ी चावल बना कर रखे हुए थे, क्योंकि भाभी तो थी नहीं उस टाइम, वो दवा लेने गई हुई थी, तो मम्मी को ही सारा काम करना पड़ रहा है अभी, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है भाभी की। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और ये है 30 तारीख, क्योंकि भाभी के यहाँ पर आज ही राखी बंध रही हैं। वो पूछ भी रही थी मुझसे क्या करूँ दीदी, मैंने बोला आपके यहाँ आज हैं तो आप चली जाओ। तो ये जा रही हैं अपने घर। तो इनका घर जो हमारा गांव है उसी में ही है, एक गली छोड़ के दूसरी गली में इनका घर है। गांव से ही शादी हुई है भाई की बीच वाले की, तो कोई लंबा एज नहीं है, बस हो गई है जैसे हो जाती है ना कि आपकी किसी में आती जाती हैं तो उस तरह शादी हो जाती है, तो ऐसी शादी हो गई है इनकी। तो ये इनके भाई और इनको बाइक से ले जाएंगे। और बच्चे भी जा रहे हैं बड़े शौक से ही, शाम भी नहीं होने देते, उससे पहले भाग आते हैं। तो वैसे काफ़ी फ़ायदा भी है अगर बहू का मायका पास में ही हो तो
कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, मम्मी और भाभी अकेली रहती हैं घर पर, तो इनके भाई वगैरह घर वाले सब साथ देते हैं। और जब पापा की तबीयत ख़राब रहती थी तब भी यही लोग काम में आते थे, क्योंकि भाई तो एक भी घर पर रहते नहीं है मेरे। 3 भाई हैं मेरे, तो तीनों के तीनों बाहर रहते हैं, तो यही सब बस काम में आते हैं। अब इनके भाई की भी जॉब लग गई है, तो अब तो ये भी चले जाएंगे। इनके घर पे भी एक ही भाई है। तो अभी खा रहे हैं सब लोग खाना, और अभी है ये शाम का टाइम। तो भाभी तो चली गई हैं, वो बोल भी रही थी मैं आ जाऊँगी, तो मैंने उनसे बोल दिया था आपको बुखार है तो थोड़ा रेस्ट करके ही आना, मैं भी नहीं जा रही हूँ, तो 2-1 दिन रेस्ट करके आ जाना, जब मैं जाऊँगी तब आ जाना आप। क्योंकि हमारी वजह से वो भी नहीं जा पाती हैं, क्योंकि मम्मी यहाँ पर घर पर अकेली होती हैं, तो वो जाती नहीं है कि मम्मी फिर अकेली रह जाएंगी। तो इसलिए ये सास बहू दोनों ही अकेली रहती हैं, तो वो भी अपने घर नहीं जा पाती हैं। तो कभी बहू को ही मौका मिलना चाहिए बाहर जाने का, अपने घर जाने का, उनका ही मन होता है अपने घर रहने का। तो मैंने काट लिया यहाँ पर बंद गोभी, और इसको पानी में गर्म कर लिया है, क्योंकि इसमें जो कीड़े वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे इससे। और यहाँ पर लहसुन प्याज और आलू कट के रख लिए हैं मैंने। तो अभी लाइट नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं ये मसाले जो है सारे वो पीसूँगी सिल पर। मम्मी आई हैं अभी, चरी बोलते हैं, चरी लेकर के गाय के लिए, एक गाय पाल रखी है इन लोगों ने। तो बस यहाँ पे मैं मसाले पीस रही हूँ। मसाले पीसने के बाद मैं कर लूँगी सब्जी की तैयारी। यहाँ हो गई है पूरी। और अभी जब देखा तो धनिया पाउडर नहीं मिल रहा है मुझे, तो जो धनिया सूखा रखा है उसे पीस लूँगी मैं। लाइट आ चुकी है अभी, तो भी धनिया पीस लिया है मैंने इसमें, और सब्जी छोंक दी है। और यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो फैल गए हैं, तो वो भी समेट लिए हैं। सुबह मॉर्निंग में कपड़े धुल लिए थे, वो सूख गए हैं, तो बस वही तय बना कर रख दूँगी। वरना क्या होता है, जब भी मैं घर आती हूँ ना, तो मेरे कुछ ना कुछ कपड़े रह ही जाता है यहाँ पर। और मेरी दीदी जो आती हैं, वो दीदी अपने कपड़े हैंड टू हैंड रखती रहती हैं, तो उनके कपड़े नहीं खोते हैं। तो इस वजह से मैं भी अब की बार हाथ ही कपड़े अपने रखती रहूँगी बैग में। कितनी भी कोशिश करूँ फिर भी कुछ ना कुछ मेरा रह ही जाता है। और आज ही सब लोग आने वाले हैं, यानी भाई भी आने वाला है, और दीदी जीजा जी भी आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इतना सारा खाना बनाया। आप लोगों को देखे होंगे आलू बहुत सारे कटे हुए रखे थे, तो इसलिए बहुत सारा खाना बना है, क्योंकि सभी लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। और ये बच्चे आए हैं, पता नहीं क्या होता है, ये जो होती है क्या होता है मुझे नहीं पता है, तो ये देते हैं यहाँ पर। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो इसे कान में लगाना होता है। तो मैं पूछ रही हूँ भाई से, भाई बाहर बैठा है, वो आ गया है, तो मैं पूछ रही हूँ ये क्या होता है, क्या करना है इसका। बोले कान में लगा दो बस, फिर फेंक दो इसे। मैंने अच्छा, तो बस मैंने वो कर लिया है। और यहाँ पर सोना और भाई का बेटा जो है ये लेटे हुए हैं। मैंने बोला था ना बच्चे शाम को आ जाएंगे, तो बच्चे शाम को आ गए थे। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं चाय, सब्जी मैंने बना दी है। तो दीदी का फ़ोन आ गया था कि वो लोग बस रास्ते में ही हैं, आने वाले हैं। तो मम्मी ने कर दी यहाँ पर चाय बनाने की तैयारी। तो होता है ना, जब बहू काम करती है तो सास को कोई भी चीज़ जगह पर नहीं मिलती है। तो मम्मी भी चीनी वगैरह ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी कि पता नहीं कहाँ रख देती हैं, मगर बाद में उन्हें मिल गई थी कि कौन से डिब्बे में चीनी रखी हुई है। तो यहाँ पर अभी जो है सब्जी हो गई है रेडी, और गैस बंद कर दिया। उधर दूसरी तरफ बन रही है चाय। और ये भाई आया था भाभी को दवा दिलवाते हुए, तो वहाँ से सब्जी भी लेकर के आया है। तो बस वही रखने जा रही हूँ अभी फ्रिज में, तो सब्जी भी रख दूँगी। तो वो आया था, तो उसे मालूम पड़ा था कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर वो सीधे अपने ससुराल चले गए थे, और वहीं से उन्हें ले गए थे डॉक्टर के पास, और उन पर चढ़वाई हैं बोतलें। तो बोतल चढ़वाने की नौबत आ गई थी भाभी पर, इतनी बुरी कंडीशन हो गई है उनकी। तो इसलिए फिर उन्हें वो वहीं पर छोड़ा है ना। भाभी बहुत जिद कर रही थी कराने की, मगर उसने मना कर दिया। बोले तुम जाओगे तुम्हारा और काम फैल जाएगा, तो इसलिए तुम अपने घर पर ही रहो, जब आराम मिल जाए तब आ जाना। तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी कर रहे हैं बातें, और ये आ गए हैं दीदी के बच्चे। और बच्चे जब आए थे तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और ये आ रही हैं दीदी। तो दीदी की आंखों में भी आंसू मुझे दूर से दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें संभाल लिया है। उन्हें भी पापा की याद आ रही थी। होता है ना, जब कोई इंसान, हम जब भी आए तो यहीं बैठे हुए मिलते थे हमें बाहर ही, और आज वो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फील होता है उस चीज़ का।
तो देखिए वो पीछे लेटा हुआ है भाई और ये है इनका बेटा। तो बच्चों ने चादर वगैरह सब ख़राब कर दी है। और ये है दीदी की बेटी। और अभी जीजा जी बाहर ही रह गए हैं, वो शायद मेरे हस्बैंड मिल गए हैं तो वहीं रुक गए हैं वो। और यहाँ पर सोना लेकर के आई थी इनके लिए लॉकेट, तो इसका नाम है अन्नू। और ये भी बहुत जल्द एक चैनल शुरू कर रही है आरू अन्नू शो के नाम से, तो आप लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर चाय तो बन चुकी है, तो मैं बस वही लेने आई हूँ चाय। जीजा जी आ गए हैं अभी, तो अभी पियेंगे सब लोग चाय। और मैं ढूंढने तो गई थी कफ, मगर मुझे मिल गया है ये कैमरा, जो पापा का बहुत ज़्यादा प्यारा था कभी। और पापा इसे सिर्फ दीदी को ही छूने देते थे, क्योंकि मैं जब भी काम करती थी ना कुछ, तो कुछ ना कुछ ख़राब कर दिया करती थी बचपन में। तो आज ये मुझे मिल गया है, तो मैंने बोल दिया है भाई को कि मैं लेकर के जाऊँगी। तो पापा की कोई ना कोई यादगार रहेगी मेरे पास, तो उसने बोला है ठीक है तू ले जा इसे। तो मैं इसे लेकर के आ गई हूँ अपने साथ। क्या बोलते हैं, मानने की बात कर तेरे यार के थोड़ा मजाक थोड़ी है, बड़े हमारे बेटा हाथ लाख का सारा पता। तो मैं और दीदी बना लेंगे यहाँ पर रोटियाँ और सब लोगों को खिला देंगे खाना। तो यहाँ पर ये टेम्परेरी किचन बना रखी है, बाकी किचन ऊपर बनी हुई है, तो वो भी खाना यहीं पर बनता है। तो भी खा लेंगे सभी लोग खाना। और इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।